कंजूस सेठ जी। वो सेठ जी कैसे थे, जब भी घर में कोई उत्सव आता था, दीपावली, रक्षाबंधन, होली के त्योहार आते थे, तो अपनी पत्नी बच्चों को मायके भेज देते थे ताकि खर्चा सास ससुर का हो, मुझे ना करना पड़े। और पैसा बहुत कमाते थे, बहुत धनवान थे। तो उनके एक मुनीम जी थे साथ में, वो संग रहते थे, सब लेखा जोखा उनका रखते थे। लेकिन वो भी कहते थे, बोले सेठ जी हमारे इतना रुपया कमाते हैं लेकिन खर्च करने की बात पर कुछ नहीं करते, बच्चों को भी मायके भेज देते हैं। पहले तो पत्नी बच्चे खुश होते थे कि हमारे पिताजी बड़े बढ़िया, बार बार नानी घर भेज देते हैं। बाद में उनको भी समझ आ गया, बोले क्यों भेजते हैं, कहीं खर्चा नहीं करवा दे हमारा। कई लोगों के भीतर इतना भयंकर लोभ आ जाता है कि हम क्या बताएं। हमने तो बहुत देखा, हमारा तो काम ही है, ब्राह्मण है भाई, दान तो लेते ही हैं, दक्षिणा तो प्राप्त करते ही हैं। लेकिन स्थिति एक सही बताएं, एक स्तरीय भाव आने के बाद ना फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। मैं कोई अपनी प्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा, आप हमारे किसी भी परिकर के व्यक्ति से पूछ लें, हमें धन के प्रति कदापि किंचित मात्र भी मेरे को इच्छा नहीं हो। कोई लिफाफा देता भी तो मेरे को बड़ा कष्ट होता है, क्यों दे रहे हैं। हाँ, जो कथा की दक्षिणा वो दो बस, उसके अलावा कुछ मत दो हमको, हम तो खुद खर्च कर देते हैं खूब। ये स्थिति नहीं आई अगर कथा करते करते, तो फिर काय बात को कथा कर रहे हैं हम। इतना भी लोभ यदि हृदय से नहीं जा रहा है तो फिर क्यों बैठे व्यासपीठ पर। तो ध्यान से सुने। तो सेठ जी ने अपने सब बच्चे वगैरह सब भेज दिए मायके। पीछे से मुनीम जी से बोले, मुनीम जी कल शरद पूर्णिमा है। बोले हाँ। हम और आप दो ही लोग हैं घर में। बोले जी, तो एक काम करो, बढ़िया खीर बनाओ, खीर पाएंगे। मुनीम जी बोले, आज कहाँ से सूर्य उगा है, ये कहाँ से इनको उत्सव जैसा मनाने का सूझ रहा है। बोले तो फिर ले आऊं मैं सामग्री। बोले हाँ ले आओ, बढ़िया लेके आना, सब सामग्री लेके आओ। बोले केसर भी लेके आना, केसर भी डालेंगे खीर में, बढ़िया खांड वाली मिश्री लेके आना, चीनी की नहीं बनाएंगे, मिश्री की खीर बनाएंगे। और महाराज सब सामग्री बनाकर मंगा करके रात्रि में बैठ के दोनों ने बढ़िया बनाई, चूल्हे पर खीर बनाई। खीर बना करके मिट्टी के बर्तन में उसको रख दिया। और बोले आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा की छाया में रात भर खीर को रखे रहने दो, सुबह दोनों पाएंगे। बोले ठीक है। खीर को टांग दिया, बैठ गए सब दोनों नीचे। बोले वाह भाई, आज तो आनंद आएगा, सुबह उठते ही जो खाएगा सब आनंद हो जाएगा। तो सेठ जी के मन में आ गया, बोले पैसा मेरा, रुपया मेरा, सब कुछ मेरा, और खीर आधी इसको देनी पड़ेगी, ये कैसे संभव हो। तो सेठ जी ने एक नियम बना दिया। बोले एक काम करते हैं मुनीम जी। बोले क्या। बोले रात को दोनों सोते हैं बढ़िया दूध पी के, और सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा खीर उसी की। मुनीम जी समझ गए। बोले ये किसी भी कीमत पर मुझको नहीं खाने देंगे। बोले ये ऐसा सपना देख के आएंगे कि मैं फेल ही हो जाऊंगा उसके आगे। रात्रि में दोनों सोए। मुनीम जी बोले कि सुबह तक का इंतजार नहीं करना है बेटा, मेहनत तुमने करी है, लाए तुम हो दुकान से, भले पैसा सेठ जी का था, क्या हो गया उसमें। सुबह तक का इंतजार किया, खीर की एक बूंद नहीं मिलेगी, अभी चट कर जाओ। अर्धरात्रि में मुनीम जी ने सारी खीर खा के बढ़िया धो के मांज के बर्तन दोबारा छीके पर टांग दिया, सो गए, खा गए सारी। दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही महाराज जल आदि पी करके मुंह धो करके स्नान उस्नान करके दोनों बैठे। बोले अब मुनीम जी बार बार के सेठ जी उतारो उतारो उतारो। बोले उतारो बाद में नहीं, पहले ये बताओ सपना क्या देखा। बोले अब महाराज जी हम कहाँ सपना देखें इतना बढ़िया, आप सेठ जी हो, आप ही ऊंचे सपने देखते हो, हमको थोड़ी आते हैं इतने बढ़िया सपने। नहीं नहीं नहीं, सपना तो बताओ। बोले महाराज जी अब आप ही बता दो, आप ही खा लेना खीर, हमको जरूरत नहीं। बोले नहीं, हिसाब तो बराबर होगा। बोले हमने कुछ नहीं देखा, सपना ऐसे ही था, पहले आप बता दो आपका सपना क्या था, फिर उसके बाद हम बता देंगे। सेठ जी बोले मेरा तो बहुत ऊंचा सपना था। क्या सा सपना महाराज आपका। बोले रात्रि में इंद्र और समस्त देवता महाराज गण उसके आए। बोले अच्छा। गण आकर के बोले हम तुम्हारी जो है सेवा से निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, चलो तुमको स्वर्ग में इंद्र की गद्दी पर बिठाया जाएगा।
बोले मुझको लेकर के गए स्वर्ग में, इंद्र की गद्दी पर जाकर के बिठा दिया, अप्सराएं हवा कर रही थीं और महाराज उर्वशी जो है मुझको मधु पिला रही थी और ये कर रहे थे वो कर रहे थे और सारे गंधर्व जन जो है मृदंग बजा करके कीर्तन कर रहे थे। ऐसा स्वप्न देखा महाराज, स्वर्ग में मैं तो हिलोरें ले रहा था, देवता सब आकाश में खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रहे थे, इंद्र मुझे गोदी में झुला रहे थे। ऐसा सपना बताया सेठ जी ने कि दूर दूर तक कहीं भी मुनीम पहुंच ही नहीं पाएगा। मुनीम अब तुम बताओ तुमने क्या देखा? मुनीम जी रोने लगे, बोले महाराज जी आपने तो इंद्र को देखा सपने में, मैंने यमराज को देखा। यमराज को देखा? ये तो बड़ा अशुभ होता है भैया, तुम्हारा सपना तो बहुत ही बुरा था, शुरुआत ही बुरी है। बोले हाँ हम तो कह ही रहे थे कि यमराज आया हमारे सपने में। बोले फिर क्या हुआ? बोले यमराज आया, आकर के खड़ा हो गया, मैं बिस्तर पे सोया था, मैंने आंख खोला तो महाराज इतना प्रचंड शरीर उसका, बाहर भैंसा खड़ा था, 2 गण भी खड़े थे साथ में। मैंने कहा जी आज्ञा करो भगवान। बोले गदा दिखा करके मुझसे बोला उठ। मैं उठ के खड़ा हो गया। बोले बाहर निकल। मैं बाहर आ गया। बोले सिड्डी लाओ। मैं सिड्डी लेके आया। बोले ऊपर चढ़ के छीके से मटका उतार। मैंने कहा नहीं 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 ये तो ये गलत हो जाएगा। बोले नहीं किया तो तेरे को गदा से मारूंगा मैं। गदा के डर के मारे मैंने छीके से मटका उतारा। बोले इसका कपड़ा खोल। मैंने कपड़ा खोला। गण सब खड़े हो गए तलवार ले ले करके मेरे ऊपर। बोले इसको खा। बोले फिर मैंने पूरी खीर खाई। मैंने कहा थोड़ी सी छोड़ दूं। बोले छोड़ी तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। मैं पूरी खा गया। बोले अब इसको चाट जा। बोले मैं चाट गया। फिर बोले इसको धो दे, मांझ के ऊपर टांग दे, सो जा चुपचाप। इतने में सेठ जी बोले ये सच में हुआ था? बोले हाँ महाराज जी। तूने मुझे क्यों नहीं उठा? बोले आप तो स्वर्ग में बैठे थे, आप तो इंद्र की गोद में झूला झूल रहे थे, मैं कैसे आता वहां पे? लोभ से सदैव बचो। हमारे जीवन में 2 प्रकार के लोभ होते हैं। पहला होता है संग्रह वृत्ति लोभ, बहुत संग्रह करना, और दूसरा लोभ होता है भोग वृत्ति लोभ। हम कमाते ही इसलिए हैं ताकि हम भोग कर सके। इन दोनों लोभों से बचो। जीवन में यदि लोभ आया तो पाप जन्म लेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। हमसे किंचित मात्र भी कोई पाप बन जाता है तो वो सब कुछ केवल और केवल लोभ की कृपा है हमारे ऊपर। लोभ से बचो। लक्ष्मी मां है, लक्ष्मी हमारी पुत्री है, उसको उसी भाव से देखो, उसके पीछे मत पड़ो। आगे आगे भगवान चलते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है और पूरा विश्व लक्ष्मी के पीछे चलता है। लेकिन जब व्यक्ति वैष्णव हो जाता है, भक्त हो जाता है, तिलक लगाता है, कंठी माला पहनता है, वृंदावन का स्मरण करता है, संत जनों को प्रणाम करता है, भागवत की कथा सुनता है, वैष्णवता उसके जीवन में आ जाती है, तो वो व्यक्ति भक्ति के पीछे चलता है। तो भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्त के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। हमें अपना स्थान परिवर्तित करना है। हमें लक्ष्मी के नहीं, हमें भक्ति के पीछे चलना है। और जब भक्ति के पीछे भक्त चलता है तब भगवान कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं। बोले कि जो भक्ति के पीछे चलता है भक्त, उसका अनुगमन मैं करता हूं। और किस प्रकार अनुगमन करता हूं कि जब वो चलता है तो उसकी चरण रज पर मैं नहाता हुआ चलता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात। आप कभी महाराष्ट्र में पंढरपुर जाओ, आपको पता चलेगा हम भक्त हैं कि ठाकुर जी हमारे भक्त हैं। हमारे ब्रज में तो कहते हैं मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कभी पंढरपुर जाएं तो महाराष्ट्र में आप देखना, श्री पंढरीनाथ भगवान को पीला केसर का बड़ा सा चंदन लगाया जाता है माथे पर, लेकिन उस बड़े से चंदन के बीच में एक काली बिंदी लगाई जाती है ठाकुर जी को।
पता है वो क्या है? पूरे पंढरपुर मंदिर के क्षेत्र में जहां वैष्णवजन खड़े रहते हैं लाइन में, सुबह ठाकुर जी के श्रृंगार से पहले पूरे परिकर की झाड़ू होती है, और झाड़ू होकर के जितना भी वहां से जो झाड़ू के बाद में सामग्री निकलती है मंदिर की, उसको छाना जाता है। उसमें से जो धूल कण इकट्ठे होते हैं, उसमें चंद्रभागा का जल मिला करके ठाकुर जी को तिलक लगाया जाता है। कितना विचित्र है ये।